छात्र आज के इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी एवं एफ ब्लॉक तत्व यानी कि केमिस्ट्री का प्रश्न। तो आप लोग का आज केमिस्ट्री का प्रश्न है मेरे प्यार छात्र। तो आप लोग जो इस केमिस्ट्री का प्रश्न को पढ़ रहे हैं इसमें से आप लोग को 5 प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछेंगे। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, आज आप लोग का केमिस्ट्री का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ कर निवेदन, इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये प्रश्न अभी अभी आप लोग के सामने लेकर के आए हैं, वायरल प्रश्न है। तो सभी छात्र आइए और इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग एग्जाम हॉल में घुस गए हैं तो घूमते घूमते भी ये प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र आए इस चैनल पर उस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। एक का सभी छात्र देख लीजिएगा और एक का फटाफट टिक लगा दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करता है। इनमें से सभी में लगाना है। ऑप्शन नंबर डी में लगाना है, इनमें से सभी में। चलिए अगला देख लेते हैं हम दूसरा नंबर में कि इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है। क्या कह रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है। सभी छात्र देख लीजिएगा दो का और फटाफट लगाना है कि इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है। तो क्यू इंटू ए NH3, क्यू इंटू ए NH3, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए तीसरा में कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। क्या करें, निम्नलिखित संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। सही सुने मेरे प्यारे छात्र कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है। तो प्रतिचुंबकीय। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 में कि निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रोमियम और कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। सभी छात्र देख लीजिएगा प्रश्न क्या कहता है, एक बार जरूर पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से क्रोमियम और ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों किसे कहते हैं। 4 का फटाफट हो जाएगा Cr2O3। क्या होगा, Cr2O3, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, Cr2O3। चलिए 5 का कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। 5 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और फटाक से लगाइएगा कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। 5 का हो जाएगा Mn। क्या होगा, 5 का Mn। सभी छात्र देख लीजिएगा 5 का लगाना है Mn में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Mn। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 में कि तनु एवं अल्प। क्या कह रहा है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। 6 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और लगाइएगा बेयर अभिकर्मक। क्या होगा, बेयर अभिकर्मक। सभी साथ देख लीजिएगा बेयर अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 7 में निम्न में किस आयन का मैग्नेट्स 1.73 BM है। कि निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 BM है। 7 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 7 का फटाफट से लगाना है कि Ti3+, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Ti3+। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 8 का कि जिंक सल्फाइड ZnS का रंग क्या होता है। कि जिंक सल्फाइड ZnS का रंग क्या होता है। 8 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा जिंक सल्फाइड ZnS का रंग होता है श्वेत। क्या हो जाएगा, श्वेत, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मेरे प्यारे साथ, श्वेत। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 9 का। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है। मर्क्यूरस आयरन का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा मर्क्यूरस आयरन का सूत्र हो जाता है Hg22+, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, Hg22। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या क्या होगा। कि किसी संक्रमण तत्व का X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या क्या होगा।
सभी छात्र देख लीजिए, अब इतना पढ़ाने का टाइम तो किसी के पास नहीं होता है मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि अगर आप लोग को इतना हम समझाने लगेंगे तो आप लोग समझिएगा कि हमें अगर नीचे नीचे लेकर के जाएगा तो हमें दूसरा भी प्रश्न देखना है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम होता है 9:45 में, हम इसे 9:30 में इसे अपलोडिंग में मारते हैं। तो चलिए आज क्या करेंगे, आज हम 9 ही बजे इसको अपलोडिंग कर देते हैं। 10 का फटाफट से देख लीजिएगा और 10 का आंसर लगाइएगा 25 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का सोना। सोना धातु ए का ऑक्सीकरण असंख्या होता है कि सोना धातु ए का AU का ऑक्सीकरण संख्या होती है। 11 का हो जाएगा फटाफट से +1 में, क्या होता है सोना AU का ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 12 का भ्रमता पे विन्यास 3d6 4s2 है कि भ्रमतम विन्यास 3d6 4s2 है कि भ्रमतम विन्यास 3d6 4s2 है। 12 का सभी मेरे पैसा देखिएगा और 12 का आंसर हो जाएगा ZN का, क्या होगा ZN का, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे ZN का। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन कौन सा है, क्या कह रहा है कि इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन क्या है, सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 13 का फटाक से लगाइएगा Ti3+, क्या होगा Ti3+, प्रश्न क्या कहता है समझ के आंसर लगाइएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 में कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, सभी मेरे प्यार से देखिएगा निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, Cr2O3, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Cr2O3। चलिए 15 कि निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, 15 का फटाक से लगाइएगा, निम्न में डी ब्लॉक तत्व है तो HS, क्या होगा HS, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे HS। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण √15 Bm है। इस आयन में आयोनित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कि किसी संक्रमण तत्व के आयन का मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण √15 Bm है। इस आयन में आयोनित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 16 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी में 3 हो जाएगा, क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 3। चलिए 17 में कि रंगीन यौगिक क्या है, रंगीन यौगिक क्या है, 17 का सभी छात्र देख लीजिएगा रंगीन यौगिक क्या है, रंगीन यौगिक हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे 18 में कि निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं, कि निम्न में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। 18 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा AuAgAu, क्या होगा CuAgAu, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे CuAgAu। चलिए 19 का संक्रमण तत्वों द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं, कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। 19 का लगाएंगे +8 में, क्या होगा +8 में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे +8 में। चलिए अगला देख लेते हैं 20 का। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है, कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगीन हो जाता है। 20 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा मोर लवण से, क्या होगा मोर लवण से, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मोर लवण से। चलिए इसमें नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, नीला कशिश का सूत्र सभी छात्र देख लीजिएगा, नीला कशिश का सूत्र हो जाता है CuSO4 × 5H2O, क्या होगा CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। अमलगम, क्या कर रहा है, अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है, कि अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है। 22 का सभी छात्र देखिएगा अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है। 22 का आंसर हो जाएगा Hg, क्या होगा Hg, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Hg। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है। 23 का सभी छात्र देखिएगा और इसका आंसर होगा NH4 2MnO4, क्या होगा NH4 2MnO4, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 24 का, कि निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, कि निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। 24 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 24 का आंसर होगा Zn, क्या होगा Zn, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Zn। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का, कि 4k2Cr2O7 हॉट एरो 4k2Cr4+3O2 इंटू गुना उपरोक्त सभी में x होता है। क्या कर रहा है कि 4k
2Cr2O7 hot arrow 4K2Cr O4 O4 प्लस 3O2 प्लस X उपरोक्त समीकरण में X है। 25 का फटाफट से देख लीजिएगा और 25 को होगा Cr2O3, ऑप्शन नंबर सी Cr2O3। कि फेरिक आयन अस्थायित्व का कारण होता है, फेरिक आयन अस्थायित्व का कारण होता है। 26 का सभी में पैसा देखिएगा और 26 का आंसर होगा आधा भरा हुआ डी आर्बोइड। क्या होगा? आधा भरा हुआ डी आर्बोइडल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 में। निम्न में लाल रंग का यौगिक है, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा Cu2O। निम्न में लाल रंग का यौगिक है Cu2O, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 में। क्या कह रहा है कि फेनेक्टोल प्रतिकारक होता है, सभी चार्ट देख लीजिएगा। फेनेक्टोल प्रतिकारक होता है, फटाफट से लगाइए FeSO4 प्लस H2O2, ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे 29 का कि निम्न में किसका 3RD आयनीकरण विभव सबसे अधिक होता है, कि निम्न में किसका 3RD आयनीकरण विभव सबसे अधिक होता है। 29 का लगाना है फटाफट से, ऑप्शन नंबर डी में। क्या होगा? Mn इंटू जेड बराबर 25, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 30 का कि CrO3 को NaOH में घुमाने से प्राप्त होता है, कि CrO3 को NaOH में घुमाने से प्राप्त होता है। 30 का आंसर हो जाएगा CrO2-4, ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 का कि निम्न में कौन मिश्र धातु बनाता है, 31 का आंसर लगाएंगे FCLIG, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे FCLIG, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे 32 में कि निम्न में किसका संक्रमण धातु आधन जलीय विलयन में रंगित होता है, कि निम्न में किसका संक्रमण धातु का आधन जलीय विलयन में रंगहीन होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा और 32 का फटाफट से लगा दीजिएगा T4+2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 33 में। लेंथेनाइड श्रेणी में ट्राइवेलेंट आपन का सबसे बड़ा आकार है, कि लेंथेनाइड श्रेणी में ट्राइवेलेंट आपन का सबसे बड़ा आकार है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी La। क्या होगा? La, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे La। चलिए अगला देखेंगे 34 का कि निम्न में डायमैग्नेटिक क्या है, 34 का देख लीजिएगा और 34 का आंसर लगाइएगा YD² प्लस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 35 में। 35 में क्या कह रहा है? लेंथोनाइड श्रेणी में इनके हाइड्रोक्साइड की भविष्यता है। क्या कर रहा है? लेंथोनाइड श्रेणी में इनके हाइड्रोक्साइड की भविष्यता है। 35 का सभी में अच्छा देख लीजिएगा और 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होगा? घटता है। चलिए 36 में लेंथोनाइड संकुचक संबंधित है, कि लेंथोनाइड संकुचन संबंधित है। 36 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 36 का आंसर परमाणु तथा M3+ आयन के त्रिज्या से, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 37 में कि निम्नलिखित में कौन सा धातु का आयन चुंबकीय है, 37 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TP3+, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे TP3+। चलिए अगला देख लेंगे हम 38 में कि निम्न में कौन एक द्वितीयक संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं है, 38 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 38 का आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। निम्न में कौन एक द्वितीयक संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं है? प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 39 में कि निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm है। क्या कर रहा है कि निम्न में किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm है। 39 का सभी छात्र देख लीजिएगा Na++, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। चलिए अगला देखते हैं 40 में कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। 40 का सभी छात्र देख लीजिएगा Zn2+। क्या होगा? Zn2+, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे Zn2+।
चलिए अगला देखेंगे 41 में कि निम्न में से कौन प्रबलता पेरा चुंबकीय, कि निम्न में से कौन प्रबलता चुंबका प्रबलतम पेरा चुंबकीय। 41 का सभी छात्र लिखेंगे कि Fe3+, ऑप्शन नंबर सी लगाना है Fe3+। चलिए 42 का निम्न में कौन गर्म तथा सांद्र NaOH में घुलनशील है, कि निम्न में कौन गर्म तथा सांद्र NaOH में घुलनशील है। 42 का आंसर लगाना है Zn। क्या होगा Zn, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Zn। चलिए अगला देखेंगे 43 में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता, कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता है। 43 का सभी छात्र देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में Ag। क्या होगा Ag, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे Ag। चलिए 44 में कि निम्न में कौन सा जलीय माध्यम में रंगीन विलयन बनाता है, कि निम्न में कौन सा जलीय माध्यम में रंगीन विलयन बनाता है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा Fe3+। सभी मेरे प्यारे साथ ये प्रश्न देख के एग्जाम हॉल में घुसना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 45 में कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। सभी छात्र देख लीजिएगा और 45 का फटाक से लगाइए +2, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे +2 में। चलिए अगला देख लेंगे हम 46 में कि संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्या कहते हैं। संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्या कहते हैं। 46 का हो जाएगा Mn। क्या होगा Mn, मैग्नीशियम Mn, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 में कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है, कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। 47 का फटाक से देख लीजिएगा और 47 का आंसर हो जाएगा पारा। क्या होगा पारा Hg। क्या होगा पारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथ Hg, पारा, ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 48 में कि निम्न में से कौन सा अत्यधिक संरक्षण लवण है, कि निम्न में कौन सा अत्यधिक संरक्षण लवण है। 48 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 48 का आंसर लगा लीजिएगा HgCl2, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे HgCl2। चलिए अगला देख लेंगे हम 49 में कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी N1D into 1 minus 10 into NS point 0.1 और 2, 0.1 plus 2, N1 into D into 1 minus 1 0 into NS point 0.1 और 2, ऑप्शन नंबर बी लगाना है। 50 का कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके ब्रह्म तत्व का कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे मेरे प्यार छात्र, मास्टर भी बताओगे और आप लोग को भी पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किन्हें कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र हम इसका आंसर जान लेते हैं कि निम्नलिखित संक्रमण धातु का आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके ब्रह्म तत्व का कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। ब्रह्म तत्व कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d5। क्या होगा 3d5। ये सब प्रश्न पूछेंगे 3d5, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे धमाल तरीका से। चलिए अगला का बात करेंगे 51 में कि निम्न में किस आयन का विन्यास रंगीन नहीं है, कि निम्न में किस आयन का विन्यास आयन का विलयन रंगीन नहीं होता। आयन का विलयन रंगीन नहीं होता है तो Cu कॉपर प्लस आयन का विलयन रंगीन नहीं होता है तो कॉपर प्लस, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट देखेंगे हम 52 में कि किस आयन का आयोनित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है, कि किस आयन में आयोनित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक सर्वाधिक होती है। इसका लगाना है Mn++, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार साथ मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यार साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यार साथ। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।